जय बिहार। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है। मैं महासर्वे का दिखा रहा हूं, ये स्क्रीन पे देखिए। 1,75,000 लोगों का मैं डाटा लिया हूं। पूरा इंफॉर्मेशन मैं डिटेल में दूंगा। आज मैं ऑफिशियली तौर पे कट ऑफ बताऊंगा। 85% लोगों ने कहा कि पेपर बहुत कठिन था और वहीं पर 8% लोगों ने कहा कि पेपर का लेवल मॉडरेट था। वहीं पर 7% लोग ने बताया कि पेपर सरल था। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मैं एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करूंगा। मैं वीडियो पहले भी बनाया था, कई अभ्यर्थी के द्वारा, कई छात्र के द्वारा, कई सहपाठी के द्वारा उनको हमें सही जानकारी दिए, उनको तहे दिल से धन्यवाद। मैं सबसे पहले यही बताऊंगा, कुछ बातें मैं छोड़ दिया हूं, उस बात को मैं लेकर आया हूं और बहुत बड़ा एनालिसिस किया हूं। फीमेल कैंडिडेट का अलग से आप देख सकते हैं, मैं सर्वे किया हूं। 14,000 लोगों का वोटिंग पड़ा है, कहीं पर 11,000 दिख रहा होगा और कहीं पर आप लोगों को 15,000 दिख रहा होगा। यानी मैं अलग अलग यहां पर पूरा एनालिसिस करने के बाद आप लोगों के कट ऑफ पर मैं आया हूं। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो टोटल अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे हुए थे 5,24,200, यहां पर 30 छात्र पेपर देने बैठे हुए थे, लेकिन सभी मान्य नहीं होंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, सीटेट अपेयरिंग को भी मौका दिया गया था। मैं ये मान लेता हूं कि 60,000 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो सीटेट अपेयरिंग वाले बैठे होंगे। हालांकि सीटेट का रिजल्ट बहुत कम रहता है, इसीलिए आप मान सकते हैं कि 60,000 अभ्यर्थी पहले से बाहर हो चुके हैं। वहीं पर 10,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो डीएलएड और बीएड के अपेयरिंग होंगे, ये लोग भी पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। वहीं पर कई स्टूडेंट हमको बताए, आप लोगों का धन्यवाद, कि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों में फॉर्म अप्लाई किया, यानी पीआरटी में भी फॉर्म भरा है और अपर लेवल के लिए आप लोगों ने फॉर्म भरा है। यानी वो दोनों जगह तो नौकरी कर नहीं सकते हैं, नौकरी उनको एक जगह करना होगा। जब वेतन अधिक मिलेगा अपर लेवल में, तो यहाँ पर प्राइमरी में क्या करने आएंगे, तो उनको भी मैं निकाल रहा हूं। यानी आप समझ सकते हैं, उनको भी 10,000 में बाहर कर रहा हूं, या पर 70,000 में माइनस कर रहा हूं। और उसके बाद जो आप लोगों का आ रहा है 4,54,230 आ रहा है। वहीं पर जब 10,000 और मैं निकाल रहा हूं जो दोनों में फॉर्म भरे हैं, तो 4,44,230 अभ्यर्थी मेल फीमेल दोनों में पूरी तरह से शिक्षक भर्ती में शामिल हुए। यानी इनका टेट भी निकला हुआ है, सीटेट भी निकला हुआ है। ये पूरी तरह से शिक्षक भर्ती के लिए पायलट छात्र हैं और ये पूरी तरह से इन्हीं पर डिपेंड करेगा आप लोगों का कट ऑफ। मैं बताऊंगा एनालिसिस करने के बाद, आप पूरा वीडियो देखते नहीं हैं और आपको समझ में नहीं आता है। मेरा जो आंकड़ा है आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से मैं डाटा उठा रहा हूं कि कितना वोटिंग हुआ है। आप वोट करते हैं तो गलत करते हैं। और यहां पर पसीना छूट गया। पहले शिफ्ट में पीआरटी का पेपर में मात्र 16 क्वेश्चन ऐसा था जो सरल था, यानी सबसे कहीं ना कहीं बन रहा था। 50 जाने में दुर्लभ आ रहा है। पेपर का लेवल बहुत टफ था, इसमें शक नहीं है, क्योंकि मैं 1,75,000 और कितने बैठे थे 4,44,230 में 1,75,000 का मैं डाटा निकाल के लेकर आया हूं। मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि चेयरमैन साहब का जवाब भी आया है कि जो दोनों को मैं मिलाकर जब बीएड को शामिल करके कट ऑफ बनाया जाएगा, उनके द्वारा स्पष्ट रूप से बोला गया है कि जब तक एनसीटी के द्वारा कोई फैसला नहीं आता है, जब तक मैं बीएड को शामिल करके कट ऑफ बनाऊंगा। वास्तविक है थोड़ा सा कट ऑफ जाएगा, ये नहीं बहुत ज्यादा जाएगा, लेकिन जब केवल डीएलएड को मिला के बनाया जाएगा तो आपका नंबर घटेगा। जो 48 नंबर था ना, उसे भी घटा दिया गया है। आपने देखा भी होगा, चेयरमैन साहब का न्यूज़पेपर देख लीजिएगा। 75% हमको भरना है, उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग है उसको भी 48 से घटाकर 45-40 पर जनरल को लेकर जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ कितना कम जाएगा। अब मैं डिटेल में बताऊंगा, जब बीएड को शामिल करके मेल कैंडिडेट का कितना जाएगा, फीमेल का कितना जाएगा, दोनों का अलग अलग पहले से निर्धारित है कि दोनों के लिए इतना वैकेंसी है बिहार का, और बहुत से अदर राज्य की लड़कियां भी परेशान है कि उनके लिए कितना वैकेंसी है। मैं आप लोगों को सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। और दूसरे राज्य के 13,000 जनरल में फाइट करते हैं कैंडिडेट, और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए भी यही हाल है कि 13,000 में वो लोग भी फाइट कर रहे हैं। मैं सब कुछ एनालिसिस करने के बाद मैं महासर्वे लिया और मैं पहले भी पूछा था कि आप लोग अपना सुझाव दीजिए।
लगातार कई भाइयों ने बहुत अच्छे से सुझाव दिया कि यहां पर आपने गलती किया, हम गलती किए, मानते हैं अपनी गलती को कि जो 10 दोनों में फॉर्म भरे हैं उनको मैं काउंट नहीं किया, इसके लिए थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा जा रहा था। लेकिन जब मैं काउंट किया और दोबारा से जब महा सर्वे में किया हूं 1,75,000 लोगों का और तमाम प्रकार का गर्ल्स कैंडिडेट का अलग से मैं डाटा लिया हूं, वहीं पर मेल कैंडिडेट का अलग से मैं डाटा लिया कि आपका कितना बन रहा है आंसर की मिलान के बाद। हालांकि आप इसलिए आंसर की आने दीजिए, लेकिन थोड़ा सा 1-2 नंबर 5 नंबर इधर उधर हो सकता है, ज्यादा का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर आप लोग देख लीजिएगा, बीएड यदि शामिल होता है तब भी इतना कट ऑफ नहीं जाएगा। बीएड के कोई इतना बड़ा 30 मार्कर नहीं बैठे हुए थे, क्योंकि पेपर बीपीएससी पीसीएस लेवल का था। बयान भी आपने सुना होगा चेयरमैन साहब का कि सतही से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि ऊपर ऊपर का क्वेश्चन पूछा गया, सभी लोग दे लेंगे। इनके द्वारा स्पष्ट रूप से बोला गया है, कहीं ना कहीं पेपर का लेवल बहुत हाई था, आपने देखा भी होगा। तो मैं आपका समझ सकता हूं कि 55 से 60 आप लोगों का यदि बीएड को शामिल किया जाएगा तब कट ऑफ जाएगा, यही हाल रहा। और इनका जो रहेगा 45 से यहाँ पर 50 के बीच फीमेल का रहेगा, आप ये समझ सकते हैं। और ओबीसी में ज्यादा अंतर नहीं रहता है, यहाँ पर 52, और मैं बता देता हूँ 40 से 45, और ईडब्ल्यूएस का अधिक नहीं जाएगा, आपको मैं बता देता हूँ 48 से 52, और वहीं पर एससी का और कम जाएगा 45 से 48 मान लीजिए, और 40 से 45 यहां पर इनका जाएगा। ईबीसी का थोड़ा सा अधिक रहेगा, सॉरी 45 से यहां पर 48 इनका भी रहेगा। एसटी का जो रहेगा 40 से यहां पर 42 रहेगा। पीएच कैंडिडेट का मैं 35 से 40 बता रहा हूं, और दूसरे राज्य के छात्र जितने भी हैं मैं आप लोगों को बता दिया हूं, बीएड के भी हैं, डीएलएड के भी हैं, तो उनका भी कट ऑफ जनरल में काउंट होंगे 55 से 60 रहेगा। ये मैं महा सर्वे किया हूं, जब बीएड अभ्यर्थी को शामिल किया जाएगा तब का मैं कट ऑफ बता रहा हूं। यहीं पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का मैं आप लोगों को बता देता हूं 45 से 50, यहां पर थोड़ा सा जनरल के लगभग तो नहीं मैं कह सकता हूं, थोड़ा सा कम भी जा सकता है, क्योंकि अभ्यर्थी को पता होना चाहिए पेपर का लेवल। थोड़ा सा मैं यहां पर बता देता हूं 43 से 45 में मान सकता हूं इसका भी। एसटी का आप लोगों का 40 से 42 के बीच में जा सकता है, थोड़ा सा इसमें कम भी जाएगा, आपका पता होना चाहिए। पासिंग मार्क भी कटाया जा रहा है। पीएच का 35 से 40 होगा तो हो जाएगा, कई लोगों का है भी। और यहाँ पर आप लोगों का 42 से 45 दूसरे राज्य फीमेल कैंडिडेट। अब आप परेशान मत, तो ये 50 से प्लस है तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। ये कट ऑफ मैं बताया हूं बीएड को शामिल करने के बाद, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं। आपने देखा 1,75,000 का डाटा हमारे पास है, और सभी ने 85% छात्र ने कहा कि पेपर कठिन था। अब मैं जनरल कैंडिडेट पे आता हूं। जनरल कैंडिडेट डीएलएड मात्र रहेगा तो कट ऑफ अवश्य नीचे जाएगा, और जब कट ऑफ नीचे जाएगा तो आखिरकार कितना रहेगा ये भी आप लोग जान लीजिएगा। ये आप लोगों का ये 45 से लेकर 50 बन रहा है जनरल कैंडिडेट। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत कम बता रहे हैं, हाँ, क्योंकि 16 क्वेश्चन बनाने में मात्र सब लोग बना रहे थे, लेकिन जब 17 क्वेश्चन की बारी आती थी तो अच्छे का पसीना आ रहा था। हालांकि तुक्का का बात मैं अलग कर रहा हूं, जब नेगेटिव मार्किंग होता तो नेगेटिव में सब चले जाते, ये भी बात पता था कि यह नेगेटिव मार्किंग बीपीएससी करता, इसीलिए हटा लिया गया है, तो बहुत दिक्कत आता। ये कट ऑफ माइनस में चला जाता और 10-20 पे रह जाता कट ऑफ, ये भी आप लोग जान लीजिएगा। 45 से 50 ये कट ऑफ आप लोग जान लीजिएगा। यहां पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का यहां पर 45 होगा। ओबीसी कैंडिडेट का थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, इनका तो इतना ही रहेगा, थोड़ा सा इनका भी आप लोग 44 से 45 मान सकते हैं। और एसटी का आप लोग जान सकते हैं, एसटी का थोड़ा सा कम जाएगा, इनका और भी कम जा सकता है, निगेटिव में भी और 40 से थोड़ा कम जा सकता है, इनका भी 35 से 40। पीएच कैंडिडेट का 30 प्लस होगा तो हो जाएगा। अब दूसरे राज्य का भी यही हाल है, 45 से 50 आपका रहेगा ही रहेगा। अब मैं इतना कम कटार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं डाटा लिया हूं, बहुत से लोगों का सर्वे किया हूं, तभी मैं बता रहा हूं, ऐसे नहीं बता रहा हूं। क्योंकि सब लोग यही कह रहे हैं 16 क्वेश्चन तो किसी तरह से बन रहा था, लेकिन आगे का जो मंजिल था वो बहुत ही कठिन था, क्वेश्चन अच्छों से नहीं बन रहा था, जो लेवल था आपने देखा। अब यहां पर फीमेल कैंडिडेट मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आपका 40 है प्लस तो आप निश्चिंत रहिए,
आपका भी 40 प्लस रहना चाहिए, हालांकि कम भी है, 38 है तब भी निश्चिंत रहिए, 38 प्लस है तब भी निश्चिंत रहिए, 35 प्लस है तब भी निश्चिंत रहिए एसटी, और यहाँ पर 32 प्लस है तब भी निश्चिंत रहिए। पीएच कैंडिडेट 30 प्लस बहुत है, दूसरे राज्य के लिए 40-45 इनका भी रहना चाहिए, ज्यादा नहीं जाएगा। आपको मैं पहले से बता रहा हूं, क्योंकि जो आंकड़ा है कैंडिडेट, फ्रेश कैंडिडेट, इनका संख्या घट रहा है, और जब संख्या घट रहा है तो कटाव पे इफेक्ट पड़ेगा। अब भी मैं जब कहूँ कहीं पर गलती कर रहा हूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से सूचना दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। मैं सर्वे के तौर पे, प्रूफ के तौर पे एक डाटा मैं आपके सामने पेश किया हूं। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऑफिशियली तौर पे आपको देखने को यही मिलेगा। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।